बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 4 इंग्लिश बुक का रिव्यू 1 पढ़ेंगे। रिव्यू 1, रिव्यू कहते हैं जायजा। इस रिव्यू को पढ़ते हुए आपको आइडिया होगा कि हम इसमें कोई न्यू टॉपिक नहीं पढ़ रहे, बल्कि वही टॉपिक्स पढ़ रहे हैं जो हम पिछले 3 यूनिट्स ग्रेट कैलिफ्स ऑफ इस्लाम, ब्यूटी ऑफ नेचर, द जर्नी ऑफ चॉकलेट में ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं। उनके ओरल कम्युनिकेशन, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, लैंग्वेज फोकस और राइटिंग के जो टॉपिक्स हम ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं, उन्हीं को हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे। इसको स्टार्ट करते हैं। ओरल कम्युनिकेशन, जुबानी बातचीत। लर्निंग द साउंड्स, आवाजें सीखिए। लर्निंग द साउंड में फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास रीड द गिवन सेंटेंसेस, दिए हुए जुमलों को पढ़ें एंड सर्कल द वर्ड्स विद साइलेंट लेटर्स, और ऐसे वर्ड्स को सर्कल करें जिनमें साइलेंट लेटर्स मौजूद हैं। ये क्वेश्चन है साइलेंट लेटर्स के बारे में। साइलेंट लेटर्स के बारे में हम पिछले यूनिट्स में पढ़कर आ चुके हैं। ये ऐसे लेटर्स होते हैं जो किसी वर्ड में लिखे जाते हैं, स्पेलिंग्स में याद किए जाते हैं, लेकिन उस वर्ड को प्रोनाउंस करते वक्त उनकी साउंड साइलेंट होती है। आइए इन सेंटेंसेस को रीड करते हैं। शी इज नॉकिंग एट द डोर, वो दरवाजा खटखटा रही है। नॉकिंग का के साइलेंट है। आपने देखा कि हमने इसकी प्रोनाउंसिएशन नॉकिंग एन से स्टार्ट की है। नेक्स्ट, ही ऑफन वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ऑफन, इसमें टी साइलेंट है, वो अक्सर औकात सुबह जल्दी जागता है। ऑफन, ओ एफ टी हमने इसकी साउंड नहीं प्रोनाउंस की, ई एन, ऑफन, लेकिन इसको स्पेल्ड करते वक्त इसमें टी मेंशन किया जाता है। ओ एफ टी ई एन, टी साइलेंट। नेक्स्ट, अहमद इज एन ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट का एच साइलेंट है। ऑनेस्ट। नेक्स्ट, डोंट टॉक इन क्लास। टॉक का एल साइलेंट है। टॉक। लास्ट, डोंट थ्रो रैपर्स ऑन द रोड। रैपर्स का डब्ल्यू साइलेंट है। आप देखिए इसको प्रोनाउंस करते वक्त हम आर से स्टार्ट कर रहे हैं। रैपर्स, डब्ल्यू साइलेंट है। तो यहां पर हमने इन सेंटेंसेस में साइलेंट लेटर्स को देखा। नॉकिंग का के साइलेंट है, ऑफन का टी साइलेंट है, ऑनेस्ट का एच साइलेंट है, टॉक का एल साइलेंट है, रैपर्स का डब्ल्यू साइलेंट है। यहां पर हमारा साइलेंट लेटर्स का टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। लर्निंग द साउंड में नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास राइट 2 वर्ड्स विद द गिवन डिफ्थॉन्स। दिए हुए डिफ्थॉन्स से 2 वर्ड्स लिखें। डिफ्थॉन्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। किसी वर्ड के एक सिलेबल में मौजूद 2 वोवल साउंड्स को हम डिफ्थॉन्स कहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 8 डिफ्थॉन्स हैं। इसकी साउंड के बारे में हमने पढ़ा था कि इसकी साउंड एक वोवल साउंड से दूसरे वोवल साउंड में ग्लाइड कर जाती है। आप इनको काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8। इंग्लिश लैंग्वेज में 8 डिफ्थॉन्स हैं। इनको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, इस डिफ्थॉन से जो साउंड आती है हमारे पास वो ऐसे है जैसे क्राउन में ओ डब्ल्यू, क्राउन। ब्राउन यानी ओ डब्ल्यू की साउंड। इससे जो साउंड आती है वो ऐसे है जैसे बोट में ओ ए, बोट। कोट। थर्ड, इससे साउंड आती है हमारे पास जैसे बीक, पीक, यानी ई ए से जो साउंड आती है। इसमें आप देखिए, इसमें ओ ए से जो साउंड आती है और इसमें ओ डब्ल्यू से जो साउंड आती है। फोर्थ में हमारे पास साउंड आती है ओ वाई की, जैसे बॉय, जॉय,
नेक्स्ट सिक्स्थ, इससे साउंड आती है डबल ई की, फीट, टीथ। सेवेंथ, इससे साउंड आती है ए आई की, जैसे गेन, पेन। लास्ट, इससे साउंड आती है यू ई की, पेयर, श्योर। तो यहां पर आपने देखा 8 डिफ्थॉन्स हमारे पास मौजूद थे जिनसे हमने मजीद 2-2 वर्ड्स लिखे। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अरेंज अ रोल प्ले एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड योर फैमिलीज। एक रोल प्ले अरेंज करें क्लासरूम में, पेयर्स बनाएं बच्चों के और उनसे कहें कि वो खुद को और अपनी फैमिलीज को इंट्रोड्यूस करवाएं। इसमें आपने बच्चों को स्क्रिप्ट देनी है, आपने बच्चों को एक डायलॉग लिख कर देना है जिससे वो फिर खुद को और अपनी फैमिलीज को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। पेयर्स में ये एक्टिविटी करनी है। यहाँ पर एज ए सैंपल मैंने आपके लिए एक शॉर्ट सा डायलॉग लिखा है, आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, इसको अमेंड करें, इसमें नेम्स चेंज करें और बच्चों से कहें कि पेयर्स में इस एक्टिविटी को क्लासरूम में परफॉर्म करें। रोल प्ले, फाइजा और आयशा, इसमें 2 पार्टीज हैं, आप देख सकते हैं। फाइजा, हाय आई एम फाइजा, मैं फाइजा हूं। आयशा, हाय फाइजा आई एम आयशा। आयशा, हाय फाइजा मैं आयशा हूं। फाइजा, मीट माई मदर, मेरी मदर से मिलिए। शी इज अ टीचर, ये एक टीचर है, ये एक उस्ताद है। आयशा, ओह नाइस टू मीट यू आंट, आपसे मिलकर अच्छा लगा। फाइजा, एंड दिस इज माई फादर, और ये मेरे वालिद हैं। एंड माई लिटिल सिस्टर, और मेरी छोटी बहन है। आयशा, नाइस टू मीट योर फैमिली। फाइजा, आयशा, आपकी फैमिली से मिलकर अच्छा लगा। फाइजा, तो इसी तरह का आपने एक डायलॉग प्रिपेयर करना है। बच्चों से कहें कि इस रोल प्ले एक्टिविटी को क्लासरूम में परफॉर्म करें, खुद को और अपनी फैमिलीज को इंट्रोड्यूस करवाएं अपने फ्रेंड्स से। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आंसर द गिवन क्वेश्चंस, दिए हुए सवालात के जवाब दें। नीचे 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को रीड करते हैं, फिर इनके आंसर्स को रीड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज द कैटरपिलर गो फॉर अ वॉक। कैटरपिलर सैर के लिए कहां गया। ये हम पढ़ चुके हैं यूनिट नंबर 2 ब्यूटी ऑफ नेचर में। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड डिड चॉकलेट कम फ्रॉम। चॉकलेट दुनिया के किस हिस्से से आई है। ये है यूनिट नंबर 3 से, द जर्नी ऑफ चॉकलेट। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन यानी खुद को साफ रखना, हाइजीन कहते हैं सफाई को। यहाँ पर पर्सनल हाइजीन के बेनिफिट्स यानी फायदे पूछे गए हैं कि सफाई के क्या फायदे हैं। अब इन क्वेश्चंस के आंसर्स को रीड करते हैं। रिव्यू 1, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। Question answers. Question number 1. Where does the caterpillar go for a walk? Caterpillar सैर के लिए कहाँ गया? The caterpillar goes for a walk to the shady leaf or stalk. Caterpillar सैर के लिए सायादार पत्ते या डंडी की तरफ या तना भी कह सकते हैं, दरख्त के तने की तरफ गया। The caterpillar goes for a walk to the shady leaf or stalk. ये क्वेश्चन हम यूनिट नंबर 2 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन रिवाइज करवाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, What part of the world did chocolate come from? चॉकलेट दुनिया के किस हिस्से से आया है। चॉकलेट originated, चॉकलेट की इब्तिदा हुई फ्रॉम सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, सेंट्रल और साउथ अमेरिका से। चॉकलेट ओरिजिनेटेड फ्रॉम सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, चॉकलेट की इब्तिदा हुई सेंट्रल और साउथ अमेरिका से। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन यानी खुद की सफाई के क्या फायदे हैं। पर्सनल हाइजीन कीप्स अस हेल्दी, सफाई हमें सेहतमंद रखती है, एंड कंफर्टेबल और आरामदाह रखती है। इट प्रिवेंट्स, ये बचाती है या दूर रखती है सिकनेस
बीमारियों को। पर्सनल हाइजीन कीप्स अस हेल्दी एंड कंफर्टेबल, इट प्रिवेंट्स सिकनेस। सफाई हमें सेहतमंद और आरामदायक रखती है और हमें बीमारियों से बचाती है। यहाँ से आपको आइडिया हुआ होगा कि पर्सनल हाइजीन की क्या इंपॉर्टेंस है। ये हमें हेल्दी और फिट रखती है और हमें बीमारियों से बचाती है। मुसलमान होने की वजह से हमें सफाई का ख्याल बहुत रखना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में तो सफाई को निस्फ ईमान करार दिया गया है। यहाँ पर हमारा रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग का टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 32 की तरफ। Make at least 2 words with each given diagram, trigraph and silent letter. यहाँ पर हमारे पास नीचे डायग्राफ, ट्राइग्राफ और कुछ साइलेंट लेटर्स दिए गए हैं। इनसे हमें मजीद 2 वर्ड्स बनाने हैं। पहले डायग्राफ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डायग्राफ है CH, जो कि च की साउंड देता है। इसमें आएंगे चेयर एंड चिप्स। नेक्स्ट डायग्राफ है SH, जो कि श की साउंड देते हैं, जैसे शिप, शॉप। नेक्स्ट हमारे पास ट्राइग्राफ है TCH, जो कि हमें च की साउंड देते हैं, कैच, वॉच। नेक्स्ट जो कि हमें स्क की साउंड देते हैं, लाइक स्कूल, स्कीम। अब लास्ट में हमारे पास 2 साइलेंट लेटर्स दिए गए हैं। ऐसे वर्ड्स हमने लिखने हैं जिसमें के साइलेंट हो और ऐसे 2 वर्ड्स हमें लिखने हैं जिसमें W साइलेंट हो। फर्स्ट KNIFE, नाइफ, छुरी, इसमें के साइलेंट है। नेक्स्ट KNOW, नो, यानी जानना। लास्ट है हमारे पास W, आंसर, इसमें W साइलेंट है। नेक्स्ट रैपर, इसमें W साइलेंट है। तो यहां पर हमारा डायग्राफ, ट्राइग्राफ और साइलेंट लेटर्स का टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, लैंग्वेज फोकस। लैंग्वेज फोकस, जुबान पे तवज्जो, वोकैबुलरी बिल्डिंग, अल्फाज की जखीरा अंदोजी। रीड द गिवन वर्ड्स एंड राइट देयर मीनिंग्स। दिए हुए अल्फाज को पढ़ें और उनके मीनिंग्स, उनके मानी लिखें। ये वही वर्ड्स हैं जो कि हम पिछले यूनिट्स में पढ़कर आ चुके हैं। इसमें आपको कोई न्यू वर्ड नहीं मिलेगा। फर्स्ट है ईडेबल, सूटेबल, टू बी ईटन, यानी खाने के लायक होना, कोई ऐसी चीज जो इस लायक हो के हम उसको खा सकें, suitable to be eaten. Next, stalk, meaning the main stem of a plant. Plant, पौधे का main stem, उसका तना। Stalk, the main stem of a plant, तना। Next, distinguish, to recognize the difference. Distinguish यानी फर्क करना, to recognize the difference, फर्क करना। Next, furry, covered with fur, बालों वाला। फरी, कवर्ड विथ फर, बालों वाला। लास्ट, जेनरस, विलिंग टू गिव एंड शेयर। सखावत, सखी होना, यानी इस काबिल होना कि वो किसी को कोई चीज दे या किसी से कोई चीज बांटे। जेनरस, विलिंग टू गिव एंड शेयर, सखी या सखावत। यहां पर हमारा वोकैबुलरी बिल्डिंग का टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। रीड द गिवन पैराग्राफ, दिए हुए पैराग्राफ को पढ़ें। सर्कल द काउंटेबल नाउन्स एंड अंडरलाइन द अनकाउंटेबल नाउन्स।
देन राइट देम इन देयर रोज, और फिर उनको अपने लाइंस में लिखिए। नीचे पैराग्राफ दिया हुआ है, हमने सर्कल करना है काउंटेबल नाउन्स को और अंडरलाइन करना है अनकाउंटेबल नाउन्स को, और फिर उनको उनके रोज में लिखना भी है। पैराग्राफ को रीड करना स्टार्ट करते हैं। अली वेंट टू द शॉपिंग मॉल विद हिज मदर। अली अपनी अम्मी के साथ शॉपिंग मॉल गया। हिज मदर बॉट, उसकी अम्मी ने खरीदे। सम राइस, कुछ चावल, ये अनकाउंटेबल नाउन है। शुगर, ये अनकाउंटेबल नाउन है। एंड अ डजन एग्स, और 1 दर्जन अंडे। 1 दर्जन में 12 अंडे होते हैं, इसको हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये काउंटेबल नाउन है। ही बॉट अ कप केक, उसने एक कप केक खरीदा। एंड अ चॉकलेट बार, और एक चॉकलेट बार खरीदी। एंड पिज्जा, और पिज्जा खरीदा। फॉर हिज स्कूल पार्टी, अपनी स्कूल की पार्टी के लिए। हिज मदर ऑल्सो बॉट अ न्यू शर्ट फॉर हिम, उसकी अम्मी ने उसके लिए एक नई शर्ट भी खरीदी। तो यहाँ पर आपने देखा कि इस पैराग्राफ में मौजूद काउंटेबल नाउन्स को हमने इंसर्कल किया और अनकाउंटेबल नाउन्स को हमने अंडरलाइन किया। अब हम इनको इनके रिस्पेक्टिव रोज में लिखेंगे। काउंटेबल नाउन्स में थे एग्स, कपकेक, चॉकलेट, पिज्जा एंड शर्ट। अनकाउंटेबल नाउन्स में राइस एंड शुगर। तो ये हमारी एक्टिविटी थी काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स पर, जिनको हमने सॉल्व किया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। रीड द गिवन पैराग्राफ केयरफुली, दिए हुए पैराग्राफ को एहतियात के साथ पढ़ें। एंड पुट अ टिक ऑन द एडजेक्टिव्स, और जो एडजेक्टिव्स हैं उनके सामने टिक लगाएं। नाउ रीअरेंज एंड राइट दीज एडजेक्टिव्स इन द गिवन ऑर्डर इन देयर स्पेसिफिक कॉलम्स। एडजेक्टिव्स को टिक करने के बाद नीचे आपको कॉलम नजर आ रहा होगा, हमने उन एडजेक्टिव्स को उनके रिस्पेक्टिव कॉलम्स में लिखने हैं। हमने एडजेक्टिव्स की बहुत सारी टाइप्स पढ़ी हैं। इस पैराग्राफ से हमने एडजेक्टिव्स को पिक करना है और उनको उनके रिस्पेक्टिव कॉलम में लिखना है। Alina's father bought a Russian doll. Alina's father bought a Russian doll. It was a small doll with a pretty oval face. With a pretty oval face. It had long hair and a big blue eyes. She liked it and often played with it. अब इसमें हमने काफी सारे वर्ड्स को अंडरलाइन किया है। अब हम 1 बाय 1 देखेंगे कि इनको हमें किस कॉलम में लिखना है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, हमने लिखनी है क्वांटिटी यानी मिकदार। मिकदार इसमें बताया गया है अ डॉल, एक गुड़िया। तो ये है क्वांटिटी कि अलीना के फादर उसके लिए एक गुड़िया खरीद कर लाए। क्वालिटी, अब हमने क्वालिटी लिखनी है कि वो डॉल कैसी थी। इट वॉज अ स्मॉल डॉल विद अ प्रिटी, प्रिटी है खूबसूरत, ये है क्वालिटी यानी उसकी खुसूसियत कि वो गुड़िया कैसी थी, वो गुड़िया प्रिटी यानी खूबसूरत थी। नेक्स्ट साइज, साइज लिखनी है हमने, जिसामत लिखनी है कि वो जिसामत में कितनी थी। इट वॉज अ स्मॉल, वो एक छोटी सी गुड़िया थी। एंड इट हैड लॉन्ग हेयर, और उसके बाल लंबे थे। एज यानी उम्र, लेकिन आप पैराग्राफ में देख सकते हैं कि यहाँ पर एज का कोई जिक्र नहीं किया गया, इसलिए हम एज को खाली छोड़ देंगे। शेप यानी शक्ल कैसी थी उसकी, ओवल। ओवल कहते हैं अंडे की शेप, जो अंडे की शेप होती है, जो सर्कल नहीं होती बल्कि कुछ इस तरह की होती है, इसको ओवल कहा जाता है। कलर, यहाँ पर कलर का पूछा गया है, ब्लू आईज। लास्ट है ओरिजिन कि उसकी इब्तिदा या उसका असल क्या है। अलीना's फादर बॉट अ रशियन डॉल, वो जो डॉल थी वो रशियन थी, तो ये उसका हो गया ओरिजिन। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये हमारे पास एडजेक्टिव्स का टॉपिक था। हमने इस पैराग्राफ में से एडजेक्टिव्स को पिक किया और उनको उनके रिस्पेक्टिव कॉलम्स में लिखा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। राइट टू कलेक्टिव नाउन्स एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंसेस। ये टॉपिक है कलेक्टिव नाउन्स पर। ऐसे नाउन्स जिसमें ऐसे वर्ड्स यूज हो जो कि किसी ग्रुप को
या ज्यादा लोगों को शो करते हो या ज्यादा चीजों को शो करते हो। कलेक्टिव नाउन्स लिखते हैं पहले। क्लास, क्लास में आप देख सकते हैं हम जब कहते हैं क्लास तो इससे मुराद बच्चों का एक ग्रुप होता है। वो ग्रुप 10 बच्चों का भी हो सकता है, 20 बच्चों का भी हो सकता है, 30 का भी और 3-4 बच्चों का भी हो सकता है। तो इस पर सेंटेंस लिखेंगे, द क्लास listened quietly to the teacher. क्लास ने खामोशी से उस्ताद की बात सुनी। नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन लिखते हैं टीम। जब हम कहते हैं वर्ड टीम तो इससे मुराद अ ग्रुप ऑफ पीपल है। टीम का सेंटेंस लिखते हैं, द टीम प्लेड वेल। टीम ने अच्छा खेला, यानी टीम में जितने भी लोग थे उन सब की कलेक्टिवली बात की जा रही है कि उन सब ने अच्छा खेला। यहां पर हमारा कलेक्टिव नाउन का टॉपिक भी एंड होता है। अब चलते हैं पेज नंबर 33 की तरफ। राइट द प्लूरल्स ऑफ द गिवन नाउन्स। नीचे आप देख सकते हैं हमारे पास 6 नाउन्स दिए हुए हैं। हमने उनकी प्लूरल फॉर्म यानी जमा हालत लिखनी है और इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि इनमें से कौन से नाउन्स रेगुलर हैं और कौन से नाउन्स इर्रेगुलर हैं। यहाँ पर मैं आपको रेगुलर एंड इर्रेगुलर नाउन्स भी रिवाइज करवा दूं। रेगुलर नाउन्स ऐसे नाउन्स को कहते हैं कि जब हम उनके साथ एस या ईएस का इजाफा करें तो वो अपनी जमा हालत यानी अपनी प्लूरल फॉर्म बना ले। इर्रेगुलर नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि अपनी प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए किसी स्पेसिफिक रूल को फॉलो नहीं करते। फर्स्ट है माउस, चूहा, माइस। ये इसकी प्लूरल फॉर्म है। आपने देखा कि ये इर्रेगुलर नाउन है। नेक्स्ट टूथ, प्लूरल टीथ, ये भी इर्रेगुलर नाउन है। नेक्स्ट ट्री, ट्री के साथ एस ऐड करने से इसकी प्लूरल फॉर्म बन जाती है ट्रीज, तो ये रेगुलर नाउन है। नेक्स्ट टीचर, टीचर के साथ एस ऐड करने से इसकी प्लूरल फॉर्म बन जाती है, तो ये रेगुलर नाउन है। नेक्स्ट मैन, मैन इर्रेगुलर नाउन है क्योंकि आपने देखा कि इसने किसी स्पेसिफिक रूल को फॉलो नहीं किया बल्कि हमने MAN के बजाय MEN लिखा। मैन एक आदमी, मैन ज्यादा आदमी। लास्ट चाइल्ड, बच्चा, चिल्ड्रन बच्चे, ये भी इर्रेगुलर नाउन है। आपने इनको याद करना है। देखिए रेगुलर नाउन से प्लूरल फॉर्म बनाना आसान है, इसको आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ती बल्कि आप उसके साथ एस या ईएस का इजाफा करें और वो आपकी प्लूरल फॉर्म बन जाती है। लेकिन अगर आपको पेपर में इर्रेगुलर नाउन्स की प्लूरल फॉर्म बनाने को दी जाए तो ये ट्रिकी हो सकता है आपके लिए, इसलिए आपने इनको जरूर याद करना है। यहाँ पर हमारा रेगुलर एंड इर्रेगुलर नाउन्स का टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। Look at the given picture and write 5 sentences using action words. दी हुई तस्वीर को देखें और 5 action words को इस्तेमाल करते हुए जुमले बनाएं। Action words ऐसे अल्फाज को कहते हैं जिसमें किसी काम का करना दिखाया जाता है, यानी words that describes an action or any activity, यानी किसी सरगर्मी को किसी काम के करने को दिखाया जाता है। अब हम चलते हैं पिक्चर की तरफ। आप पिक्चर को देखें, यहाँ पर ये जो लेडी है ये कॉल पर बात कर रही हैं, तो हम सबसे पहले इनके बारे में लिखेंगे। द लेडी इज टॉकिंग, ये जो खातून है ये बोल रही हैं, ये एक्टिविटी है, ये एक्शन वर्ड है। नेक्स्ट आप इस बच्चे को देखें, ये बच्चा पेंटिंग कर रहा है। The boy is painting. पेंट करना ये एक्शन वर्ड है क्योंकि इसमें कोई एक्टिविटी की जा रही है। यहां पर आप इस बच्चे को देखें, ये बच्चा किताब पढ़ रहा है। The boy is reading a book. ये बच्चा एक किताब पढ़ रहा है।
रीडिंग, रीड एक्शन वर्ड है। कैट को देख सकते हैं आप, ये बॉल के साथ खेल रहा है। द कैट इज प्लेइंग विद अ बॉल। प्लेइंग एक्शन वर्ड है। ये टीवी देख रहे हैं। द अंकल इज वॉचिंग टीवी। अंकल टीवी देख रहे हैं। वॉचिंग ये एक्शन वर्ड है। तो आपने देखा कि हमने यहां पर 5 एक्शन वर्ड्स को यूज किया। टॉकिंग, पेंटिंग, रीडिंग, प्लेइंग, वॉचिंग। यहां पर हमारा एक्शन वर्ड्स का टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, राइटिंग। लर्निंग टू राइट, लिखना सीखिए। राइट अ रेसिपी ऑफ योर फेवरेट डिश, अपनी पसंदीदा डिश की रेसिपी, उसकी तरकीब लिखिए। रेसिपी कहते हैं किसी डिश को बनाने का तरीका। हम यहाँ पर टाइटल ऑफ रेसिपी यानी जो डिश बनाएंगे यहाँ पर हम उसका नेम लिखेंगे। इंग्रेडिएंट्स कि उस रेसिपी को बनाने में जो चीजें लगती हैं उसके अज्जा हम यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर फिर हम रेसिपी लिखेंगे। लेकिन रेसिपी को लिखते वक्त हम इन ट्रांजिशनल डिवाइसेस को जरूर यूज करेंगे, क्योंकि अगर आपने लास्ट यूनिट नंबर 3 की वीडियो देखी हो या आपने इसका राइटिंग का पोर्शन देखा हो तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमें जो रेसिपी दी गई थी उसमें इन ट्रांजिशनल डिवाइसेस को यूज किया गया था। फिर जो रेसिपी हमें सॉल्व करने के लिए दी गई थी उसमें भी हमने ट्रांजिशनल डिवाइसेस को यूज किया था। तो इस रेसिपी को लिखते वक्त भी हम ट्रांजिशनल डिवाइसेस को जरूर यूज करेंगे। आज हम रेसिपी लिखेंगे चिकन बर्गर की, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि फेवरेट डिश की रेसिपी लिखें। तो यूनिट नंबर 3 के लास्ट क्वेश्चन में जो कि था कि अपनी फेवरेट डिश पर एक पैराग्राफ लिखें, उसमें मैंने आपको बताया था कि मेरी फेवरेट डिश बर्गर है, इसलिए हम आज उसी पर रेसिपी लिखेंगे। टाइटल ऑफ द रेसिपी बर्गर। इंग्रेडिएंट्स लिखेंगे कि इनमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज होंगे। पैटीज, बर्गर बन्स, लेटस लीव्स, टोमेटो, चीज एंड केचप। अब रेसिपी को लिखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली, सबसे पहले कुक द पैटी until they are fully cooked, यानी सबसे पहले हमें इन पैटीज को कुक करना है। सेकेंडली, कट द बन्स इन हाफ, फिर हमें बन्स को यानी जो ब्रेड है उसको हाफ में कट करना है। देन प्लेस अ पैटी on the bottom half of a bun, फिर हमें उस पैटी को उस बन पर जिसको हमने हाफ कर लिया था उसकी एक स्लाइस पर हमने इसको रखना है। फाइनली पुट द लेटस tomato slice, cheese slice
ketchup, put up the top half of the bun and enjoy your burger। तो ये थी बर्गर की रेसिपी। फर्स्टली सबसे पहले कुक द पैटीज अंटिल दे आर फुली कुक्ड। सबसे पहले इस पैटी को कुक करना है ताकि ये पूरी तरह से पक जाए। सेकेंडली कट द बन्स इन हाफ, फिर उसके बाद बन को हाफ में कट करना है। देन प्लेस अ पैटी ऑन द बॉटम हाफ ऑफ अ बन। बन को हमने हाफ कर लिया था तो उसका बॉटम पीस जो था उस पर हमने पैटी रखनी है। फाइनली पुट द लेटस, टोमेटो स्लाइस, चीज स्लाइस एंड केचप, और उसके ऊपर हमने लेटस, टोमेटो स्लाइस, चीज स्लाइस और केचप डालना है। पुट अप द टॉप हाफ ऑफ द बन एंड एंजॉय योर बर्गर। और जो हाफ बन रह गया था उसको हमने ऊपर रखना है और अपने बर्गर को एंजॉय करना है। यहाँ पर हमारा लर्निंग टू राइट का टॉपिक एंड होता है और इसके साथ ही हम आज की वीडियो को एंड करेंगे जिसमें हमने रिव्यू 1 पढ़ा। रिव्यू 1 में हमने ओरल कम्युनिकेशन, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, लैंग्वेज फोकस और राइटिंग के टॉपिक्स को कवर किया। और इन टॉपिक्स में हमने उन टॉपिक्स को कवर किया जो कि हम ऑलरेडी पीछे 3 यूनिट्स में पढ़कर आ चुके हैं। फर्स्ट यूनिट ग्रेट कैलिफ्स ऑफ इस्लाम, सेकेंड यूनिट ब्यूटी ऑफ नेचर, थर्ड यूनिट द जर्नी ऑफ चॉकलेट। उनमें जो टॉपिक्स हमने पढ़े थे उनको हमने रिव्यू 1 में दोबारा से रिवाइज किया। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।